सोने का गोबर देने वाली गाय। अकबर और बीरबल की मजेदार बुद्धिमानी भरी कहानी। एक आगरा का दरबार और एक अजीब अफवाह। मुगल बादशाह अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही गुलजार था। दरबारी अपनी अपनी फरियादें लेकर आए थे। कोई इनाम चाहता था, कोई न्याय और कोई सिर्फ बादशाह की नजरों में आना चाहता था। अचानक दरबार के बाहर शोर मचने लगा। हुजूर हुजूर, हमें मिलने दीजिए। दरबान ने एक दुबले पतले किसान को अंदर लाया। किसान की आंखों में चमक थी और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। अकबर ने पूछा, बताओ क्या बात है? किसान बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर अगले ही पल ठहाकों से गूंज उठा। दो दरबारियों का मजाक और अकबर की जिज्ञासा। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, यह आदमी पागल है। दूसरा बोला, लगता है धूप में ज्यादा घूम आया है। लेकिन अकबर मुस्कुराए। उनकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती थी। अकबर ने कहा, अगर यह झूठ है तो पकड़ा जाएगा, और अगर सच है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। अकबर ने किसान से पूछा, क्या सबूत है? किसान बोला, हुजूर, कल सुबह मेरी गाय गोबर करेगी और वह शुद्ध सोना होगा। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। 3 बीरबल की पहली मुस्कान। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोला, जहां पनाह, दुनिया में अफवाहें सोने से तेज फैलती हैं। इस किसान की बात भी कुछ वैसी ही लगती है। अकबर ने कहा, तो ठीक है, कल सुबह गाय को राजमहल के आंगन में लाया जाए। किसान झुककर बोला, जैसा हुक्म जहांपना। 4 रात में साजिश। उसी रात कुछ लालची दरबारी किसान के पास पहुंचे। एक बोला, अगर गाय सच में सोना देती है तो हमें हिस्सा चाहिए। किसान हंसा, गाय तो मेरी है, पर कहानी सबकी है। दरबारियों को शक हुआ। उधर बीरबल सब देख रहा था। 5 सुबह का तमाशा। सुबह पूरा आगरा महल में उमड़ पड़ा। राजमहल का आंगन खचाखच भरा था। गाय लाई गई, साधारण सी गाय। अकबर बोले, अब देखते हैं सोने का चमत्कार। सबकी निगाहें गाय पर थीं। गाय ने गोबर किया। दरबार सन्न। गोबर सचमुच चमक रहा था। एक दरबारी चिल्लाया, सोना है, यह तो सोना है। अकबर भी चौंक गए। 6 अकबर का लालच और बीरबल की चिंता। अकबर ने कहा, अगर यह गाय मेरी हो जाए तो मुगल सल्तनत सबसे अमीर बन जाएगी। उन्होंने किसान से पूछा, तुम क्या मांगते हो? किसान बोला, जहां पनाह, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। बीरबल को अब शक पक्का हो गया। 7 बीरबल की जांच। बीरबल ने गाय के पास जाकर गोबर उठाया, सूंघा और फिर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर बोले, पूछो। बीरबल बोला, अगर गाय सोने का गोबर देती है तो इसे खाने में क्या खिलाया जाता है? किसान घबरा गया। 8 सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने गोबर को आग में डाला। कुछ ही देर में चमक गायब। वह सिर्फ सोने की पन्नी से लिपटा गोबर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर क्रोधित हो गए। 9 किसान की चाल। किसान बोला, जहां पनाह, मैंने झूठ नहीं बोला था।
अकबर चिल्लाए, कैसे? किसान बोला, मैंने कहा था सोने का गोबर। गोबर मेरा था, सोना आपकी लालच का। पूरा दरबार चुप। 10। बीरबल की सीख। बीरबल बोले, जहां पनाह लालच सबसे बड़ी बीमारी है। जो सोने के पीछे भागता है वह सच नहीं देख पाता। अकबर को अपनी भूल समझ आ गई। 11। न्याय और सजा। अकबर ने कहा, किसान तुम चालाक हो पर धोखा देना अपराध है। किसान को सजा मिली लेकिन बीरबल की सिफारिश पर हल्की। लालची दरबारियों को भारी जुर्माना। 12। कहानी की सीख। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हम चमत्कारों से नहीं, बुद्धि और सच्चाई से राज करेंगे। बीरबल मुस्कुराए। गाय शांति से घास चबाने लगी। अकबर और बीरबल। भाग 1। घमंड, बुद्धि और हंसी की शुरुआत। लगभग 20 मिनट। आगरा के भव्य किले में एक सुबह कुछ अलग ही चहल पहल थी। दीवाने खास को रंगीन पर्दों से सजाया गया था, फर्श पर मखमली कालीन बिछे थे और दरबारियों की कतारें सजी थीं। आज बादशाह अकबर का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था। अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, हुजूरो, आज हमारा मन प्रसन्न है। आज हम बुद्धि, घमंड और हंसी तीनों का इम्तिहान लेना चाहते हैं। दरबारियों ने एक साथ कहा, जहां पनाह की जय हो। लेकिन एक आदमी था जो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा था, बीरबल। अकबर ने बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहां पनाह, बुद्धि तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहती है। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। घमंडी सरदार की एंट्री। तभी दरबार में एक भारी भरकम सरदार आया। उसकी मूछें तनी हुई थीं, सीना फुला हुआ और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वह बोला, जहां पनाह, मैं सारे हिंदुस्तान में सबसे बुद्धिमान हूं। कोई मुझे हरा नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें उठाईं। अच्छा, और बीरबल के बारे में क्या ख्याल है? सरदार हंस पड़ा। बीरबल, वह तो सिर्फ किस्सों में चालाक है। असली बुद्धि मेरे पास है। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, घमंड अक्ल से तेज दौड़ता है पर ठोकर सबसे पहले वही खाता है। अकबर हंस पड़े। वाह, बहुत खूब। सरदार साहब, क्या आप बीरबल से बुद्धि की परीक्षा देना चाहेंगे? सरदार ने छाती ठोकते हुए कहा, जरूर। आज बीरबल की चालाकी का अंत होगा। पहली चुनौती, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर ने कहा, आज की पहली चुनौती सरल है। दरबार में जो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा वही हारेगा। सरदार ने तुरंत कहा, यह तो आसान है। बीरबल ही सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, मूर्ख वह नहीं जो सवाल पूछे, मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे जवाब दे। अकबर मुस्कुराए। तो बीरबल, तुम बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर सरदार की ओर देखा, फिर अकबर की ओर देखा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सरदार का चेहरा लाल हो गया। दूसरी चुनौती, सिक्के का खेल। सरदार ने गुस्से में कहा, यह चालाकी है।
असली परीक्षा होनी चाहिए। अकबर बोले, ठीक है। बीरबल, एक और परीक्षा रखो। बीरबल ने एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, सरदार जी, यह सिक्का आपके सामने है। बिना छुए बताइए यह असली है या नकली। सरदार ने सिक्के को घूरा, सूंघा, हवा में उछाला, फिर बोला, यह असली है। बीरबल मुस्कुराए, गलत। दरबार चौंक गया। बीरबल ने कहा, यह नकली नहीं था, लेकिन आपकी बुद्धि जरूर नकली निकली। सब जोर जोर से हंसने लगे। सरदार चिल्लाया, यह धोखा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, सच बताओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने कभी कहा ही नहीं कि इसका जवाब संभव है। जो बिना जांचे दावा करे वही हारता है। दरबार की हंसी और आगे की चुनौती। अकबर खुश होकर बोले, आज तो मजा आ गया, लेकिन खेल अभी बाकी है। सरदार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं हार नहीं मानता। अकबर बोले, कल आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जिसमें सिर्फ बुद्धि नहीं, धैर्य और हंसी भी चाहिए। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अब असली खेल शुरू होगा। भाग 3, घमंड का खेल और बुद्धि की अग्निपरीक्षा। लगभग 20 मिनट। अगली सुबह दीवाने खास पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। आज सिर्फ दरबारी ही नहीं, बल्कि शहर के कई बुद्धिजीवी, कवि और व्यापारी भी बुलाए गए थे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, आज आखिरी परीक्षा होगी। आज साबित होगा कि असली बुद्धि क्या होती है। वही घमंडी सरदार आगे आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर हल्की घबराहट भी। सरदार बोला, जहां पनाह, आज मैं बीरबल को हराकर ही रहूंगा। बीरबल मुस्कुराए, जो जीतने की जिद रखता है वह अक्सर हार जाता है। अग्नि परीक्षा की घोषणा। अकबर ने ऐलान किया, आज की परीक्षा है सब्र और समझ की। एक बड़ा सा लोहे का बर्तन लाया गया, जिसमें आग जल रही थी। अकबर बोले, इस आग के पास जो आदमी 5 मिनट शांति से खड़ा रहेगा, वही विजेता होगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सरदार हंसा, यह क्या परीक्षा हुई? मैं तो घंटों खड़ा रह सकता हूं। बीरबल चुप रहे। समय का भ्रम। सरदार को सबसे पहले खड़ा किया गया। आग की लपटें उसके चेहरे को झुलसा रही थीं। 1 मिनट, 2 मिनट। सरदार चिल्लाया, यह तो अन्याय है। आग बहुत तेज है। अकबर बोले, धैर्य रखो। 3 मिनट में ही सरदार पीछे हट गया। अब बीरबल की बारी आई। बीरबल आग के पास खड़े हुए, लेकिन उन्होंने आग की ओर देखा ही नहीं। वे आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराते रहे। 5 मिनट पूरे हुए। अकबर बोले, बीरबल जीत गए। सरदार चिल्लाया, यह धोखा है। बीरबल ने आग देखी ही नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो समस्या को घूरता रहता है वही डरता है। जो लक्ष्य पर ध्यान रखे वही जीतता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। घमंड की जड़। सरदार की आवाज अब धीमी हो गई थी। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूं, फिर भी हार क्यों गया? बीरबल पास आए और बोले, क्योंकि आपकी बुद्धि घमंड की कैद में थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, घमंड अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन है। भाग 4, बीरबल की आखिरी चाल और जीवन का सबसे बड़ा सबक। लगभग 20 मिनट। अकबर ने कहा,
अब आखिरी परीक्षा नहीं, आखिरी सबक होगा। एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया गया। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। अकबर ने पूछा, बताओ किसान, इस दरबार में सबसे बड़ा आदमी कौन है? किसान डर गया। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से कहा, सच बोलो। किसान बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा आदमी वह है जो दूसरों को छोटा महसूस न कराए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठ खड़े हुए। घमंडी सरदार को आईना। अकबर ने सरदार से पूछा, तुमने क्या सीखा? सरदार की आंखें नम हो गईं। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मैं हार गया। आपकी बुद्धि से नहीं, अपनी ही सोच से। बीरबल ने उसे उठाया और बोले, हार वही जीत है जो इंसान को बेहतर बना दे। दरबार की हंसी और खुशी। अकबर हंसते हुए बोले, आज बीरबल ने फिर साबित कर दिया, बुद्धि जोर से नहीं, सोच से जीतती है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, घमंड बुद्धि को अंधा कर देता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची अक्ल दूसरों को नीचा नहीं दिखाती। हंसी में भी बड़ी सीख छुपी होती है। भाग 5, लालच का जाल और बीरबल की हंसाने वाली चाल। लगभग 20 मिनट। घमंडी सरदार की हार के बाद दरबार में शांति थी। लेकिन जहां शांति होती है, वहां कोई न कोई नई मुसीबत भी जन्म लेती है। अगले दिन अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आज दरबार में हवा कुछ बदली सी क्यों है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आज हवा नहीं, लालच बह रहा है। रहस्यमयी सोने की घोषणा। अकबर ने ऐलान किया, आज रात किले के एक कमरे में सोना रखा जाएगा। जो सबसे ईमानदार होगा वही इनाम पाएगा। यह सुनते ही दरबारियों की आंखें चमक उठीं। हर कोई सोचने लगा, ईमानदारी दिखानी है, लेकिन सोना भी हाथ से न जाए। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, आज सच और झूठ अपने आप सामने आ जाएगा। रात को सब दरबारियों को उस कमरे में एक एक करके भेजा गया। शर्त बस इतनी थी, कुछ भी उठाना मना है। अगली सुबह का धमाका। सुबह अकबर ने सबको बुलाया। अकबर बोले, जिस किसी ने सोना चुराया होगा उसके हाथ आज भारी लगेंगे। यह सुनते ही कई दरबारी अपने हाथ छुपाने लगे। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, चोरी सोने की नहीं हुई, चोरी तो ईमानदारी की हुई है। दरअसल बीरबल ने सोने की जगह नकली पत्थर रखवा दिए थे। लालची लोग पकड़े गए और पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। सीख, भाग 5। लालच अक्ल को छोटा कर देता है। ईमानदारी बिना परीक्षा भी चमकती है। जो ज्यादा पाने भागता है वही सबसे ज्यादा खोता है। भाग 6, झूठ का आईना और बीरबल की आखिरी हंसी। लगभग 20 मिनट। अब अकबर ने सोचा, घमंड देखा, लालच देखा, अब देखना है झूठ। अकबर ने ऐलान किया, आज दरबार में हर आदमी एक कहानी सुनाएगा। जो सबसे सच्ची होगी वही विजेता। दरबारी डर गए। झूठ बोलना आसान था, पर सच बोलना मुश्किल। सच का खेल। एक दरबारी बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने तुरंत कहा, यह पहला झूठ है। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरा बोला, मैं सबसे ईमानदार हूं।
बीरबल बोले, जो खुद की तारीफ करे वह सच से दूर होता है। किसान की कहानी। आखिर में वही गरीब किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह मैंने झूठ भी बोला है, डर के मारे, भूख के मारे, लेकिन हर बार शर्मिंदा भी हुआ हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर उठ खड़े हुए। अकबर का फैसला। अकबर बोले, आज विजेता यह किसान है। दरबार चौंक गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह जिसने सच स्वीकार किया वही सबसे सच्चा निकला। आखिरी हंसी। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धि सिर्फ हंसाती नहीं, इंसान बना देती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह हंसी वही अच्छी है, जो किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। एक दिन दरबार में एक नया मंत्री आया। वह पढ़ा लिखा था, विदेशी भाषाएं जानता था और खुद को सबसे आधुनिक समझता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल पुराने जमाने की सोच रखते हैं। आजकल दिमाग किताबों से चलता है, कहानियों से नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, कुछ कहना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए और चुप रहे। दरबार चौंक गया। चुप्पी की परीक्षा। अकबर बोले, आज बीरबल नहीं बोलेंगे। आज वही जीतेगा जो बिना बीरबल की मदद के सबसे सही सलाह देगा। नया मंत्री खुश हो गया। उसने हर सवाल पर लंबा भाषण दिया। किताबों के हवाले, कठिन शब्द, भारी ज्ञान। अकबर बस सुनते रहे। शाम होते होते राज्य में एक छोटी समस्या आ गई। एक गांव में पानी की कमी। मंत्री ने कहा, इस पर हम कल सोचेंगे, पहले योजना बनेगी। बीरबल अब भी चुप। बीरबल की बिना बोले जीत। रात को बीरबल चुपचाप उस गांव पहुंचे। पुराने कुएं साफ करवाए, तालाब खुदवाया और सुबह तक पानी की व्यवस्था कर दी। अगले दिन अकबर ने पूछा, समस्या हल हुई? गांव के लोग बोले, बीरबल जी ने कर दी। नया मंत्री शर्म से झुक गया। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, ज्ञान वह नहीं जो बोला जाए, ज्ञान वह है जो काम आए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। भाग 8, आखिरी सबक, आखिरी हंसी। लगभग 20 मिनट। कई साल और बीत गए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह दरबार कैसा होता? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, दरबार चलता रहेगा, लेकिन सवाल पूछने वाला कोई चाहिए। अकबर भावुक हो गए। आखिरी परीक्षा, सबसे सरल। अकबर ने आखिरी बार घोषणा की, आज सबसे सरल सवाल है, बताओ इंसान सबसे बड़ा कब होता है? दरबारी बोले, जब वह राजा बने, जब वह अमीर हो, जब वह ज्ञानी हो। बीरबल ने हल्के स्वर में कहा, इंसान सबसे बड़ा तब होता है जब वह किसी छोटे को उठाने के काम आए। पूरा दरबार शांत हो गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट। आखिरी हंसी। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें हंसाया भी और इंसान भी बनाया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, कहानी खत्म हो सकती है पर सीख नहीं। पूरी कहानी की अंतिम सीख, समय बदलता है, बुद्धि नहीं। असली ज्ञान काम में दिखता है। घमंड नया हो या पुराना, गिरता जरूर है। हंसी के साथ दी गई सीख हमेशा याद रहती है। भाग 9, जब बीरबल खुद परीक्षा में पड़े। लगभग 20 मिनट।
एक रात अकबर को नींद नहीं आई। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमेशा दूसरों की परीक्षा लेते हो, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जो सीख देता है उसे खुद भी सीखने को तैयार रहना चाहिए। सवाल जो आसान नहीं था। अकबर ने पूछा, अगर कल मैं राजा न रहूं और तुम बीरबल न रहो तो हमारी पहचान क्या होगी? दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने पहली बार तुरंत जवाब नहीं दिया। काफी देर बाद बोले, जहां पनाह, तब हम सिर्फ इंसान होंगे। दरबार की बेचैनी। एक दरबारी बोला, यह तो बहुत साधारण जवाब है। बीरबल मुस्कुराए। जो बात साधारण लगे वही सबसे गहरी होती है। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल की असली परीक्षा। अकबर ने कहा, अगर मैं आदेश दूं कि कल से तुम दरबार में नहीं आओगे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल शांत रहे। फिर बोले, जहां पनाह, बुद्धि किसी कुर्सी की मोहताज नहीं। अकबर की आंखें नम हो गईं। भाग 10 विदाई नहीं, विरासत। लगभग 20 मिनट। अगले दिन पूरा दरबार भरा था। सब सोच रहे थे, क्या आज बीरबल की विदाई होगी? अकबर खड़े हुए। अकबर का आखिरी ऐलान। अकबर बोले, आज बीरबल को नहीं, बीरबल की सोच को अमर किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, हर गांव में एक जगह बने जहां लोग सवाल पूछ सकें, बहस कर सकें और हंसते हुए सच बोल सकें। बीरबल का आखिरी संदेश। बीरबल आगे आए और बोले, अगर मेरी बात याद रखनी हो तो मेरा नाम नहीं, मेरी सीख याद रखना। घमंड से दूर रहना, हंसी को हथियार नहीं, पुल बनाना और सवाल पूछने से कभी डरना मत। पूरा दरबार भावुक हो गया। आखिरी हंसी, आखिरी दृश्य। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, एक आखिरी सवाल, तुम इतने सालों में कभी थके नहीं? बीरबल हंसे और बोले, जहां पनाह, जो दूसरों को हंसाता है वह खुद कभी बूढ़ा नहीं होता। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। पूरी 10 भागों की महाकहानी की अंतिम सीख। बुद्धि पद से नहीं, सोच से होती है। समय, उम्र, कुर्सी सब बदलते हैं। इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार है। हंसी अगर सच्ची हो तो वह इतिहास बन जाती है। एक दिन अकबर का दरबार पूरे शानो शौकत से सजा था। सोने के खंभे चमक रहे थे, रेशमी कालीन बिछे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम एक नई घोषणा करने जा रहे हैं। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर बोले, आज से जो भी व्यक्ति खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करेगा उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान घोषित किया जाएगा और उसे विशेष सम्मान मिलेगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी ने मन में सोचा, अब तो मेरी किस्मत खुलेगी। दूसरा बोला, यह तो मेरे लिए बना है। तीसरा मन ही मन अकड़ गया। बीरबल अब गया। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। भाग 2 घमंड का जन्म। घोषणा के बाद अगले ही दिन से दरबार में अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। कोई कठिन पहेलियां लाने लगा, कोई संस्कृत के श्लोक सुनाने लगा, तो कोई गणित के सवालों से सबको चक्कर में डालने लगा। हर कोई खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान साबित करना चाहता था। एक दरबारी, पंडित कालूराम, सबसे ज्यादा घमंडी हो गए। वे रोज कहते,
बीरबल तो बस किस्मत वाला है, असली बुद्धि तो मेरे पास है। वे जहां जाते लोगों को नीचा दिखाते। भाग 3 अकबर की चिंता। कुछ दिनों बाद अकबर ने महसूस किया कि दरबार में हास्य गायब हो गया है। सब लोग एक दूसरे से जलने लगे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, यह प्रतियोगिता उल्टा असर कर रही है। लोग बुद्धिमान बनने के बजाय घमंडी बनते जा रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, घमंड का इलाज भी उसी की भाषा में करना पड़ता है। भाग 4 बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, कल दरबार में एक विशेष परीक्षा होगी। जो इसे पास करेगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। यह सुनते ही सब खुश हो गए। पंडित कालू राम तो उछल पड़े। अब बीरबल की हार पक्की। भाग 5 अनोखी परीक्षा। अगले दिन दरबार में एक बड़ा सा घड़ा रखा था। अकबर ने पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस घड़े में अक्ल भरी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, जो इस घड़े से अक्ल निकालकर दिखाएगा वही विजेता। सब दरबारी घड़े में झांकने लगे, हाथ डालने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। कालू राम बोले, यह मजाक है। बीरबल शांत रहे। भाग 6 असली बुद्धि। बीरबल ने कहा, अब मैं दिखाता हूं। उन्होंने घड़े को उल्टा किया और उसमें से खालीपन दिखाया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह घड़ा खाली है। जैसे घमंडी दिमाग, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है, उसका दिमाग सबसे पहले खाली हो जाता है। सन्नाटा छा गया। भाग 7 घमंड टूटता है। कालू राम का सिर झुक गया। बीरबल बोले, असली बुद्धि वह है जो खुद को छोटा समझे और दूसरों को सम्मान दे। अकबर हंस पड़े। भाग 8 अकबर का निर्णय। अकबर ने घोषणा की, आज से कोई सबसे बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो खुद को बुद्धिमान कहे वह सबसे पहले मूर्ख बनता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। उपसंहार सीख। भाग 9 दरबार में नई चुनौती। घड़े वाली घटना के बाद दरबार में कुछ समय शांति रही, लेकिन घमंड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज हम बुद्धि नहीं समझ की परीक्षा लेंगे। बीरबल मुस्कुरा उठे। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन सभी दरबारी अपने साथ सबसे कीमती वस्तु लेकर आए। भाग 10 कीमती वस्तुओं का प्रदर्शन। अगले दिन कोई सोने की थाली लाया, कोई मोतियों का हार, कोई चांदी का सिंहासन। पंडित कालू राम ने तो हीरे जवाहरात की पेटी रख दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या लाए हो? बीरबल ने जेब से एक छोटा सा आईना निकाला। दरबार हंस पड़ा। भाग 11 आईने का रहस्य। अकबर बोले, बीरबल यह तो साधारण वस्तु है। बीरबल बोले, जहां पनाह, बाकी सब चीजें बाहर की शोभा हैं, यह अंदर की सच्चाई दिखाता है। उन्होंने आईना कालू राम के सामने रखा। कालू राम ने उसमें खुद को देखा और पहली बार शर्मिंदगी महसूस की। भाग 12 समझ की असली परिभाषा। बीरबल बोले, जो खुद को देख सके, अपनी कमियां पहचान सके, वही समझदार है। अकबर ने उसी क्षण फैसला किया। बीरबल फिर सही थे। भाग 13 गांव की अनोखी शिकायत।
एक दिन गांव से फरियादी आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में हर आदमी खुद को सबसे चालाक मानता है, इसलिए कोई किसी की नहीं सुनता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। भाग 14 बीरबल का नाटक। बीरबल गांव पहुंचे और खुद को मूर्ख बनाकर पेश किया। वे जानबूझकर गलत रास्ता पूछते, गलत फैसले लेते। गांव वाले हंसते और कहते, देखो कितना बेवकूफ है। भाग 15 सच्चाई सामने आती है। कुछ ही दिनों में गांव में शांति हो गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बीरबल ने कहा, जब कोई खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानता, तभी समाज चलता है। भाग 16 अकबर की परीक्षा बीरबल की। एक दिन अकबर ने खुद बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम इतने समझदार हो तो बिना बोले मुझे समझाकर दिखाओ कि घमंड बुरा क्यों है। भाग 17 मौन का संदेश। बीरबल चुपचाप उठे और सिर झुकाकर दरबार से बाहर चले गए। अकबर हैरान। थोड़ी देर बाद अकबर खुद उन्हें ढूंढने गए। भाग 18 बिना शब्दों की सीख। अकबर ने देखा, बीरबल अकेले बैठकर साधारण भोजन कर रहे थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, शब्द नहीं, व्यवहार सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अकबर समझ गए। भाग 19 अंतिम घोषणा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल को बुद्धिमान नहीं, समझदार कहा जाएगा, क्योंकि बुद्धि दिखती है, समझ झुकती है। भाग 20 कहानी की सबसे बड़ी सीख। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। घमंड की जगह विनम्रता ने ले ली। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। अंतिम संदेश पूरी कहानी की सीख। जो खुद को बड़ा समझे वह छोटा हो जाता है। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। असली बुद्धि हंसी के साथ आती है। भाग 21 वर्षों बाद नए बादशाह का घमंड। कई साल बाद एक युवा सूबेदार दिल्ली आता है। वह अकबर से कहता है, जहां पनाह, आजकल बीरबल की कहानियां पुरानी हो चुकी हैं। आज की बुद्धि हम युवाओं के पास है। दरबार सन्न। अकबर मुस्कुराते हैं और बीरबल की ओर देखते हैं। भाग 22 बीरबल का अजीब सवाल। बीरबल उस सूबेदार से बस एक सवाल पूछते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो बताओ, सबसे कठिन काम क्या है। सूबेदार तुरंत बोलता है, राज करना। बीरबल हंसते हैं। भाग 23 सबसे कठिन काम का सच। बीरबल कहते हैं, नहीं, सबसे कठिन काम है अपनी गलती मान लेना। पूरा दरबार चुप। सूबेदार पहली बार निरुत्तर होता है। भाग 24 समय की छलांग। अकबर की बीमारी। कई साल बीत जाते हैं। अकबर बीमार पड़ जाते हैं। दरबार उदास है। अकबर बीरबल को पास बुलाकर कहते हैं, अगर मैं न रहा तो इस राज्य को क्या चाहिए। भाग 25 बीरबल का ऐतिहासिक उत्तर। बीरबल कहते हैं, जहां पनाह, राज्य को न राजा चाहिए, न चतुर मंत्री। राज्य को चाहिए न्याय समझने वाले इंसान। अकबर की आंखें भर आती हैं। भाग 26 अकबर के बाद का दरबार। बड़ी स्किप। अकबर के बाद नया बादशाह आता है। दरबार बदल जाता है। नए चेहरे, नई सोच। लेकिन एक नाम अब भी जिंदा है, बीरबल। भाग 27 बीरबल की आखिरी परीक्षा।
नया बादशाह बीरबल से पूछता है, तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धि क्या थी? बीरबल मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने कभी खुद को बुद्धिमान नहीं समझा। भाग 28 बीरबल का विदा होना। एक दिन बीरबल दरबार में नहीं आते। पूछा जाता है तो खबर मिलती है, बीरबल ने राजमहल छोड़ दिया है और सामान्य लोगों के बीच रहने चले गए हैं। भाग 29 वर्षों बाद की कहानी। सालों बाद लोग बच्चों से कहते हैं, अगर घमंड आए तो बीरबल को याद करना। बीरबल अब व्यक्ति नहीं, सीख बन चुके हैं। भाग 30 कहानी का असली अंत। कहानी अकबर या बीरबल पर नहीं, हम पर खत्म होती है। अगर हम सुनना सीख लें तो हम अकबर बन सकते हैं। अगर हम झुकना सीख लें तो हम बीरबल बन सकते हैं। पूरी कहानी की अंतिम सीख, बुद्धि दिखाने की चीज नहीं, समझ जताने की चीज नहीं, और घमंड सबसे बड़ी हार है। भाग 30 से 35 समय बीत गया, पर सवाल वही रहे। कई वर्ष बीत चुके थे। अकबर पहले जैसे नहीं रहे थे। बाल सफेद हो चले थे। आवाज में वही रौब था, पर आंखों में अब अनुभव बोलता था। दरबार बदल चुका था। नए चेहरे थे, नई सोच थी, पर एक चीज नहीं बदली थी, इंसान का घमंड। एक दिन दरबार में एक मंत्री बोला, जहां पनाह, आज के जमाने में बीरबल जैसे लोग नहीं चलते। आज चतुराई चाहिए, चाल चाहिए। अकबर मुस्कुराए, धीरे से बोले, बीरबल भी यही कहते थे। बस फर्क इतना था कि वे चाल से पहले इंसान देखते थे। पूरा दरबार चुप हो गया। भाग 36 से 40 अकबर का आखिरी इम्तिहान। समय ने करवट ली। अकबर बीमार पड़ने लगे। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। कमरे में दीपक जल रहा था। अकबर बोले, अगर कल मैं न रहूं तो इस सल्तनत को कैसे बचाया जाए? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, सल्तनत तलवार से नहीं, न्याय से बचती है, और न्याय कानून से नहीं, समझ से चलता है। अकबर की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद अकबर इतिहास बन गए, पर उनकी सबसे बड़ी विरासत ताज नहीं था, बीरबल की सोच थी। भाग 41 से 45 नया दौर, नई भूल। नया बादशाह आया। नया दरबार सजा। पहले ही दिन एक दरबारी बोला, मैं सबसे समझदार हूं। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। एक बूढ़ा सैनिक बुदबुदाया, ऐसा ही कोई कभी बीरबल के सामने भी बोला था। बस इतना सुनना था। नया बादशाह समझ गया, राज बदल सकता है, पर इंसान नहीं। भाग 46 से 50 बीरबल अब इंसान नहीं, कहानी थे। अब बीरबल दरबार में नहीं थे, पर हर फैसले में मौजूद थे। जब कोई गलत करता तो कोई कह देता, अगर बीरबल होते तो क्या कहते? बच्चे खेल में पहेलियां बनाते, बूढ़े चाय पर किस्से सुनाते। बीरबल अब व्यक्ति नहीं थे, विचार बन चुके थे। महल टूट सकते थे, तख्त पलट सकते थे, पर एक बात नहीं मिट सकी, हंसते हुए सच्चाई कहना। भाग 51 से 55 सदियों की छलांग। सदियां बीत गईं। मुगल गए, राज बदले, नाम बदल गए, पर गांव में दादी आज भी कहती, बीरबल की एक कहानी सुनाओ। और बच्चा आज भी पूछता, फिर क्या हुआ?
यही चमत्कार था। अकबर का साम्राज्य इतिहास में सिमट गया, पर बीरबल हर घर में जिंदा रहे। भाग 56 से 60 असली अंत। यह कहानी अकबर पर खत्म नहीं होती, यह बीरबल पर भी खत्म नहीं होती। यह कहानी हम पर आकर रुकती है। जब हम सुनना सीखते हैं, हम अकबर बनते हैं। जब हम झुकना सीखते हैं, हम बीरबल बनते हैं। और जब हम घमंड छोड़ देते हैं, तभी कहानी सफल होती है। भाग 60 से 68। जब कहानी इतिहास बन गई। समय बहुत आगे निकल चुका था। अकबर और बीरबल अब केवल नाम नहीं थे, वे किताबों के पन्नों में बदल चुके थे। महल खड़े थे, पर उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। दरबार सजे थे, पर वैसी हंसी अब नहीं गूंजती थी। नए राजा आते, नई नीतियां बनती, पर एक समस्या हर युग में वही रहती, इंसान का अहंकार। जब भी कोई मंत्री खुद को बहुत बड़ा समझने लगता, कोई न कोई बुजुर्ग धीमे से कह देता, याद है बीरबल ने ऐसे ही एक घमंडी को क्या सिखाया था। और बस इतिहास वर्तमान को आईना दिखा देता। भाग 69 से 76। बीरबल की कहानियां जनता में। अब बीरबल की जगह राजमहल से निकलकर गांव की चौपाल में पहुंच चुकी थी। किसान फसल काटते हुए उनके किस्से सुनाते, यात्री रात के अलाव के पास उनकी बुद्धि पर हंसते। बच्चे पूछते, क्या बीरबल सच में इतने होशियार थे? बुजुर्ग कहते, वे होशियार नहीं थे बेटा, वे सच्चे थे। यही बात बीरबल को अमर बना रही थी, क्योंकि सच कभी पुराना नहीं होता। भाग 77 से 84। सदियों बाद की नई दुनिया। सदियां और आगे बढ़ी। न महल रहे, न दरबार, पर इंसान अब भी वही था। अब तख्त की जगह कुर्सियां थीं, और दरबार की जगह सभाएं। लोग फिर कहते, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। और कोई मुस्कुराकर जवाब देता, अगर बीरबल होते तो पहले सुनते। इतना सुनते ही बहस की आवाज धीमी पड़ जाती। बीरबल अब इतिहास नहीं, समझ का नियम बन चुके थे। भाग 85 से 92। अकबर का भाग 1। बादशाह अकबर का दरबार। दिल्ली के भव्य किले में एक बार फिर बादशाह अकबर का शानदार दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर चमक, ऊंचे खंभे, दीवारों पर कीमती चित्र और बीच में सोने का सिंहासन। दरबारियों की पंक्तियां लगी थीं। कोई मंत्री था, कोई सेनापति, कोई कवि तो कोई विद्वान। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में हल्की शरारत भी झलक रही थी। उनके दाएं हाथ खड़े थे राजा बीरबल, साधारण वेशभूषा में, लेकिन असाधारण बुद्धि के साथ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आजकल हमारे दरबार में बुद्धिमानों की कमी हो गई है, या सब अपनी बुद्धि दिखाने में व्यस्त हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, बुद्धि कभी कम नहीं होती, बस घमंड बढ़ जाता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। कई दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाग 2। घमंडी पंडित का आगमन। उसी समय दरबार के बाहर से घोषणा हुई, महाराज, काशी से आए हुए महापंडित चतुरानंद जी दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दी। एक लंबे चौड़े शरीर वाला, भारी भरकम जनेऊ, माथे पर बड़ा सा तिलक और चेहरे पर घमंड की मोटी परत चढ़ाए पंडित जी अंदर आए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहां पनाह, मैंने देश विदेश में शास्त्रार्थ किया है, आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे दरबार में भी एक बुद्धिमान है। पंडित ने तिरछी नजर से बीरबल को देखा और हंसते हुए बोले, ये तो साधारण सा आदमी लगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। भाग 3 बीरबल की चुप्पी। सबको लगा कि बीरबल तुरंत कुछ कहेंगे, लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, खाली घड़े सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित चतुरानंद का चेहरा लाल हो गया। भाग 4 शर्त का ऐलान। पंडित ने क्रोध में कहा, अगर मैं बीरबल को हरा दूं तो? अकबर ने पूछा, तो क्या चाहोगे? पंडित बोला, पूरे देश में मेरी बुद्धि की घोषणा होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, और अगर आप हार गए तो? पंडित बोला, तो मैं अपना घमंड त्याग दूंगा। अकबर ने शर्त मंजूर कर ली। भाग 5 पहला सवाल, सबसे बड़ा कौन? पंडित ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, भूख। पंडित चौंका। बीरबल बोले, भूख राजा को भी भिखारी बना देती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। भाग 6 दूसरा सवाल, सबसे तेज क्या? पंडित बोला, सबसे तेज क्या है? बीरबल मुस्कुराए। सोच। क्यों? पंडित ने पूछा। क्योंकि सोच एक पल में पूरी दुनिया घूम आती है। भाग 7 पंडित की चालाकी। अब पंडित ने सोचा कि सीधे सवालों से काम नहीं चलेगा। उसने कहा, कल मैं एक सवाल लाऊंगा जिसका जवाब देना असंभव होगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सवाल जितना कठिन होगा उत्तर उतना सरल होगा। भाग 8 अगला दिन रहस्यमयी सवाल। अगले दिन दरबार फिर सजा। पंडित बोला, अगर मैं तुम्हें बिना छुए गिरा दूं तो? बीरबल बोले, तो आप महान कहलाएंगे। पंडित जोर से चिल्लाया, गिरो। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल बोले, मैं गिर गया। और वे बैठ गए। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल तुमने तो कमाल कर दिया। भाग 9 असली परीक्षा। पंडित ने आखिरी चाल चली। अगर मैं तुम्हें मूर्ख सिद्ध कर दूं? बीरबल बोले, मूर्ख वही होता है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझे। यह सुनते ही पंडित का सिर झुक गया। भाग 10 घमंड का अंत। पंडित ने अकबर के चरणों में गिरकर कहा, महाराज आज मेरी आंखें खुल गईं। सच्ची बुद्धि में घमंड नहीं होता। अकबर ने कहा, बीरबल आज फिर साबित हो गया कि बुद्धि तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। भाग 11 कहानी की सीख। बीरबल बोले, जहां पनाह, घमंड ज्ञान को अंधा कर देता है। सच्ची बुद्धि सरल और विनम्र होती है। हास्य से भी बड़े बड़े घमंड टूट जाते हैं। समापन। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। अकबर और बीरबल की यह कहानी वर्षों तक लोगों के दिलों में बस गई। दरबार में नई चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारियों ने यह बात तुरंत भांप ली कि आज कुछ विशेष होने वाला है। अकबर ने भारी आवाज में कहा, आज हमारे राज्य में बहादुरी और बुद्धि दोनों की परीक्षा होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अकबर ने इशारा किया और एक सिपाही आगे आया। सिपाही ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जंगलों में एक भयानक डाकुओं का गिरोह सक्रिय हो गया है। वे गांवों को लूटते हैं, यात्रियों को डराते हैं और राजकीय कर भी लूट लेते हैं।
अकबर बोले, हमें ऐसा उपाय चाहिए जो बिना निर्दोष खून बहाए इस समस्या को सुलझा दे। तभी कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह सेना भेज दीजिए, सब साफ हो जाएगा। अकबर मुस्कराए और बोले, सेना भेजना आसान है, पर बुद्धि से जीतना कठिन। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल की योजना। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं स्वयं इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करूं। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई बोला, एक मंत्री अकेला डाकुओं से कैसे लड़ेगा? बीरबल मुस्कराए, तलवार से नहीं, बुद्धि से। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल का साहसिक भेष। अगले ही दिन बीरबल ने साधारण कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और खुद को एक व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ सिपाहियों को गुप्त रूप से साथ रखा, लेकिन जंगल में वे अकेले ही आगे बढ़े। रात का समय था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक डाकुओं ने बीरबल को घेर लिया। डाकू सरदार गुर्राया, कौन हो तुम? बीरबल डरने का नाटक करते हुए बोले, मैं गरीब व्यापारी हूं, लेकिन मेरे पास बहादुरी की एक कहानी है। डाकू हंस पड़े, हमें कहानियों से क्या मतलब? बीरबल बोले, जो बहादुर नहीं वह राजा भी नहीं बन सकता। यह सुनकर डाकू सरदार चौंका। उसने बीरबल को अपने डेरे में बुला लिया। बुद्धि से जीत। बीरबल ने रात भर डाकुओं को बहादुरी और ईमानदारी की कहानियां सुनाईं। उन्होंने बताया कि सच्चा साहस दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होता है। धीरे धीरे डाकुओं का मन बदलने लगा। बीरबल ने उन्हें समझाया कि यदि वे अकबर की शरण में जाएं तो उन्हें माफी मिल सकती है। सुबह होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। दरबार में चमत्कार। कुछ दिनों बाद डाकू सरदार स्वयं अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने अपराध स्वीकार किया और बीरबल के चरणों में झुक गया। अकबर बोले, यह है सच्ची बहादुरी, बिना युद्ध जीती गई जीत। दरबार तालियों से गूंज उठा। जलन में रहने वाले दरबारी भी चुप रह गए। अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने बहादुरी सिद्ध की है, पर क्या तुम डर को जीत सकते हो? अकबर ने बीरबल को एक अंधेरी सुरंग में जाने को कहा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां भूत रहते हैं। बीरबल बिना हिचक आगे बढ़े। उन्होंने मशाल जलाई और देखा कि डर का कारण सिर्फ चमगादड़ और अंधेरा था। बीरबल लौटकर बोले, जहां पनाह, डर अज्ञान से पैदा होता है। कहानी का संदेश। अकबर खड़े होकर बोले, आज बीरबल ने सिखा दिया कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, बुद्धि, धैर्य और सत्य में होती है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, बुद्धि और बहादुरी साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी केवल तलवार उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। और सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें किसी का नुकसान न हो। भाग 1, दरबार में घमंड की शुरुआत। आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। लाल पत्थरों पर पड़ती धूप ऐसे लग रही थी मानो सोने की परत चढ़ी हो। दीवाने खास में रेशमी कालीन बिछे थे, चांदी के दीपक झिलमिला रहे थे और अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर पूरे वैभव के साथ विराजमान थे। दरबारियों की पंक्ति में राजा टोडरमल, अबुल फजल, राजा मान सिंह और सबसे अंत में खड़े थे बीरबल, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान और आंखों में शरारत भरी चमक थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज का दरबार किसी विशेष फैसले के लिए नहीं, बल्कि एक चर्चा के लिए बुलाया गया है।
दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी अकबर बोले, हाल के दिनों में मुझे यह सुनने में आया है कि हमारे राज्य के कुछ लोग अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक घमंड करने लगे हैं। यह सुनते ही कई दरबारी सीधा खड़े हो गए। अकबर की नजर अचानक बीरबल पर जा ठहरी। बीरबल, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानने लगे हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बुद्धि पर घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता है। बुद्धि तो वही है जो सही समय पर सही काम आए। अकबर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी। जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूं। यह आवाज थी राजा घमंडी लाल की, एक धनी जमींदार जिसे हाल ही में दरबार में स्थान मिला था। उसकी पोशाक महंगी थी, मूछें तनी हुई और चेहरा अहंकार से भरा। अकबर ने कहा, कहो राजा घमंडी लाल। घमंडी लाल ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, अगर दरबार में बुद्धि की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि बीरबल की बुद्धि को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल शांत खड़े रहे। घमंडी लाल आगे बोला, अगर आज कोई परीक्षा ली जाए तो यह साबित हो जाएगा कि केवल बीरबल ही नहीं बल्कि मैं भी उनसे कम बुद्धिमान नहीं हूं। अकबर की आंखों में शरारत चमक उठी। ओह, तो क्या तुम बीरबल को चुनौती देना चाहते हो? घमंडी लाल ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, जी हां जहांपनाह। दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धि की परीक्षा से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि हारने वाला अपनी गलती स्वीकार करेगा। अकबर हंस पड़े। बहुत खूब, तो तय रहा। कल से 3 दिन तक बुद्धि की परीक्षा होगी। पहली परीक्षा सबसे भारी क्या है? अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की, आज पहली परीक्षा है। प्रश्न सरल है, इस संसार में सबसे भारी चीज क्या है? घमंडी लाल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे भारी चीज सोना है, क्योंकि वही सबसे कीमती है। कई दरबारियों ने सिर हिलाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, और तुम्हारा उत्तर? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, सबसे भारी चीज है घमंड। दरबार में हंसी गूंज उठी। घमंडी लाल गुस्से में बोला, यह कोई उत्तर नहीं हुआ। बीरबल शांति से बोले, घमंड इतना भारी होता है कि वह बुद्धि को डुबो देता है, रिश्तों को तोड़ देता है और इंसान को अकेला कर देता है। अकबर ने ताली बजाई। पहली परीक्षा बीरबल जीत गए। घमंडी लाल का चेहरा लाल हो गया। दूसरी परीक्षा सबसे तेज कौन? दूसरे दिन अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज कौन है? घमंडी लाल बोला, घोड़ा, क्योंकि वह सबसे तेज दौड़ता है।